सबका हार्दिक स्वागत है। आज से हम अपने तथास्तु संस्कृत अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर व्याकरण इकाई जो यूजीसी नेट के अंतर्गत लगी हुई है, वहाँ से कुछ परिभाषाओं को दिया गया है, वहाँ से परिभाषाओं को पढ़ना आज से प्रारंभ करेंगे। तो उन परिभाषाओं में प्रथमा परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता। तो आज इस सूत्र के बारे में जानेंगे। परः सन्निकर्षः संहिता बड़ा ही आसान सूत्र है। पहले इसके एक एक पद को जानने का हम प्रयास करेंगे। परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र जो है वह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 109 नंबर का सूत्र है। तो इसके एक एक अर्थ को जानेंगे और इसका सूत्र का अर्थ जो है वह हमको स्पष्ट हो जाएगा। पदों के अर्थ को जानने से वाक्यार्थ का ज्ञान स्वयं हो जाता है। सूत्र का अर्थ जानने का केवल एक ही साधन है, एक ही उपाय है, वह है उस सूत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी पद हैं उनका ज्ञान हो जाए। परः पद जो है, परः पद का अर्थ है अत्यधिक, अत्यंत, सन्निकर्षः समीपता, अत्यंत समीपता को ही संहिता कहा जाता है। इनकी समीपता की बात हो रही है तो व्याकरण शास्त्र में वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि, वर्णों की अतिशयिता अत्यंत सन्निधि ही समीपता को ही संहिता पद के द्वारा कहा जाता है। इस संहिता पद का एक और अर्थ है संधि। संधि को ही संहिता कहा जाता है या संहिता को ही कहा जाता है। तो परीक्षाओं के अंदर सीधा सा एक प्रश्न आता है परः सन्निकर्षः किम, तो संहिता आप सीधा उत्तर लगा सकते हैं। कई बार तो सीधा सूत्रवृत्ति से ही प्रश्न आते हैं, वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि, आगे टेस्ट छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, तो संहिता पद को वहां पर भरना होता है। और इस संहिता से ही बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। तो आज तक परीक्षाओं के अंदर देखे जाते हैं कि संहिता कहाँ पर नित्य होती है, कहाँ पर विकल्प से होती है। उसके लिए एक कारिका उपलब्ध होती है, संहिते एक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। कि हमने राम पद को लिखा, इस राम पद के अंदर 4 वर्ण विद्यमान, रा, र, आ, म, अ, ये वर्ण हैं 4। इनको अत्यंत समीपता के साथ जैसे ही बोला जाएगा तो राम यह संहिता कहलाएगी। तो वर्णों को अत्यंत समीपता के साथ बोलना है और यह समीपता नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही र, अ, म, अ इनको अत्यंत समीपता के साथ बोलने का प्रयत्न करोगे, राम अपने आप बन जाएगा। जैसे भानु उदयः, इन 2 पदों को जितने साथ बोलने का प्रयत्न करोगे, भानु उदय, भानु उदय, भानु उदय, भानु उदयः स्वयं हो जाएगा। दीर्घ उकार स्वयं आ जाएगा। यदि अपि, यदि अपि, यदि अपि ऐसा बोलना प्रारंभ करोगे, यद्यपि स्वयं बन जाएगा। तो केवल ऐसा नहीं है कि पाणिनि जी के सूत्र को जानने के बाद ही आप संहिता को जान सकते हैं। संहिता का प्रयोग आप सामान्य जीवन में करते हो। तो यह संहिता जो है कहाँ पर नित्य होती है, कहाँ पर विकल्प से होती है। कहाँ पर तो हमको वर्णों की अत्यंत समीपता करनी ही है, उसको नित्य शब्द से कहा जाता है। कहाँ पर विकल्प से काम हो सकता है कि हमारी इच्छा है करें या ना करें। तो संहितेक पदे नित्या, एक पद के अंदर संहिता जो है वह नित्य होती है। एक पद का अर्थ राम एक पद है। इसके अंदर विद्यमान 4 वर्ण जो है ना, इनको आपको एक साथ ही उच्चारण करना है। राम अत्यंत समीपता के साथ ही उच्चारण करना। यहाँ पर आपके सामने कोई विकल्प नहीं है कि हम र, आ, म, ऐसे अलग अलग उच्चारण करें। तो एक पद जहां पर भी है वहां पर संहिता को नित्य ही करना है, वहां पर एक साथ समीपता के साथ उच्चारण करना। तो नित्य धातु उपसर्गयोः, धातु और उपसर्ग के अंतर्गत आ गच्छति, गच्छति एक धातु है, आ एक उपसर्ग है। तो यहाँ पर भी आ और आप थोड़ा सा विराम लेकर के गच्छति बोल रही हो तो ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि धातु और उपसर्ग में संहिता करनी है। आगच्छति ऐसा ही उच्चारण करना है, बीच में व्यवधान नहीं करना। अब व्यवधान रहित बोलना है।
यहाँ इसके आगे अगर एक और उपसर्ग लगा दिया जाए, परि आगच्छति, आप ऐसा भी उच्चारण नहीं कर, आपको इनकी संहिता करके ही इनका उच्चारण करना चाहिए। पर्यागच्छति ऐसा बनेगा, आप परि आगच्छति ऐसा उच्चारण नहीं कर सकते। तो एक पद में धातु और उपसर्ग के बीच संहिता जो है, संधि जो है वह नित्य होती है। और नित्य समासे, समास के अंदर भी सीता ना ऐसा उच्चारण अगर कर रहे हो तो सीता आप स्पेस दे करके पति शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको व्यवधान से रहित ही बोलना है, सीता पति पद का ही प्रयोग करना है। तो एक पदे धातुर उपसर्ग में और समास में संहिता जो है वह नित्य होती है। ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत आया है कि संहिता कहां पर अनित्य होती है। एक पदे धातुपसर्गयोः समासे, और चतुर्थ ऑप्शन जो होगा वाक्य, तो वाक्य के अंदर अनित्य होती है। इन तीन स्थानों पर एक पद में, धातुपसर्ग में और समास में संहिता नित्य होती है, वहां पर आपको करनी ही करनी है। अब वाक्य जैसे फलम खादति, अब एक वाक्य है, इसके अंदर आप अलग अलग प्रयोग कर सकते हो। फलम, थोड़ा सा विराम लीजिए, खादति ऐसा कर सकते हो। अगर हमारी इच्छा है कि हम संधि के अंदर बोलें इसको, तो फलं खादति ऐसा भी प्रयोग कर सकते। तो वाक्य के अंदर ना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है, वहां पर विकल्पेन संधि भवितुम शक्नोति, संहिता विकल्पेन भवितुम शक्नोति। फलम खादति यह भी ठीक है, फलं खादति यह भी ठीक है। तो इतनी बात हमारे समझ में आई कि वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहा जाता है। संहिता तीन स्थानों पर नित्य होती है, एक पद में, धातु उपसर्ग में और समास में। कहां पर विकल्प से होती है, तो वाक्य में। तो आज ये सूत्र हमने पढ़ा, इस सूत्र में है ना विद्यमान रहने वाला एक एक पद है, उसका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। संहिता कहां पर नित्य होती है, तीन स्थानों पर, कहां पर अनित्य होती है या विकल्प से होती है, तो वाक्य में। तो अगली वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष आएंगे अग्रिम सूत्र को लेकर के। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।